बीजेपी के मैनिफेस्टो पर तेजस्वी यादव ने तगड़ा हमला बोला है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीजेपी ने आज मैनिफेस्टो जारी किया। पीएम मोदी खुद मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया गया और कहा गया भारत जो 2047 में बनेगा उसकी तस्वीर है। इस पर हमला बोला लालू के लाल तेजस्वी यादव ने। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुन लीजिए आप। 60% देश के युवा है, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। तो आप ही लोगों से पूछते हैं मैनिफेस्टो बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें। ना स्पेशल पैकेज के जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा के लिए क्या करेंगे, तो इसका तो कोई जिक्र नहीं किया गया। ना महंगाई कैसे ख़त्म करेंगे इसके बारे में कुछ जिक्र है तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे ख़त्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों का और क्या क्या किया है वो सबको पता है। राशन भी 5 साल फिर बढ़ाया गया है। राशन भी गरीब जो लोगों को मिलता था, यूसीसी को भी। आपको राशन कब से मिल रहा है? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? कांग्रेस का जमाने से। ये क्या अलग से क्या कर रहे हैं? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना। आप बताओ ना, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं पहले राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, आज 50-50 देना पड़ रहा है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए क्या स्पेशल है? हमारे राज्यों पर तो और भार दे दिया गया और ये बात हमने, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, कितनी बार कहा गया है, तो उसके लिए क्या किया? तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ये जो मुद्दा है इस पर तो कोई ध्यान ही नहीं है बीजेपी के मैनिफेस्टो पर। इसका जवाब दिया बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने और साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं आरके सिंह, दोनों ने जवाब दिया तेजस्वी यादव को। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी और आरके सिंह, सुनिए आप। एनडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं मोदी जी की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, अन्नदाताओं के कल्याण के लिए और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। इतना अच्छा मैनिफेस्टो लाकर 2047 का भारत श्रेष्ठ भारत बने उसके संकल्प को लाने का काम किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद। अगले 2-3 साल और रुक जाइए, उसके बाद सभी गरीब को पक्का मकान होगा। सभी गरीब को पक्का मकान, 2-3 वर्ष और जो है सभी गरीब को पक्का मकान होगा। हम लोग महाशक्ति, हम लोग दुनिया में तीसरे सबसे बड़े महाशक्ति होंगे। तीसरे सबसे बड़े महाशक्ति होंगे, ये हम लोगों की आकांक्षा है। जहाँ तक कि हमारे विभाग का सवाल है, हमारा विभाग, हम 24 जहाँ तक हमारे विभाग का सवाल है, हम लोग की सरकार आने के पहले देश भर में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे लोड शेडिंग होता था। अब देश भर में
जो औसत उपलब्धि है बिजली की गांव में वो करीब 22 घंटे हो गई है, और हम लोग और शहर में तो करीब करीब 24 घंटे हो गई। आज जनरेटर कोई देखता नहीं, आज जनरेटर आपको नज़र नहीं आएगा। 24 घंटा बिजली का हम लोग ने चरितार्थ कर दिया। और हम लागू करने की बात किया हाँ? जा रहा है, यूसीसी बिल भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करने की बात हो रही है। कुछ राज्यों में तो ऑलरेडी ये हो रहा है। ये सोचिए साहब, कोई सोचा था कि हाँ 370 हटेगा? हम लोगों ने हटा दिया। ये हम लोग, कोई सोचा था कि हाँ साहब सो आतंकवाद वहाँ से आता है पश्चिम से, पाकिस्तान से, उस पर कोई वापस मार करेगा? हमने कर दिया। ये हम लोग की पार्टी। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ है। इससे पहले कल तेजस्वी यादव ने भी अपने परिवर्तन पत्र का ऐलान किया था, जिसमें कई सारे लोक लुभावन वादे किए थे, और उनके परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ नौकरी, मुफ्त बिजली और साथ ही साथ 500 रुपये में सिलेंडर, और इसके साथ महिलाओं के लिए 1 लाख रुपये का ऐलान किया गया था। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव हमलावर हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो पर, और कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पर तो इसमें कुछ भी नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अब लड़ाई और भी दिलचस्प होती चली जा रही है। पार्टियों का मैनिफेस्टो जारी हो रहा है, उसके बाद वार पलटवार का दौर जारी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।